हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। पिछले वीडियोस में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अलग अलग बेसिस पर देखा। ऑन द बेसिस ऑफ आपने क्या देखा कि रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट जो है आपने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा कि कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर एक और बेसिस देखा जाए जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हो अलग अलग कैटेगरी में, तो वो बेसिस है आपके सामने इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। मतलब इस इंडस्ट्री का मालिक कौन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आप क्या देखते हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज को हम पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, और कुछ सेक्टर को हम जॉइंट वेंचर कहते हैं या फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो पब्लिक सिंपल से समझ में आ रहा है कि जनता की है क्या। हाँ, जनता की कैसे है कि सरकार क्योंकि जनता की होती है तो जो भी सरकारी है वो जनता का होगा। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, वो पब्लिक सेक्टर हो जाएगी। ठीक है, पब्लिक सेक्टर के बाद में जैसे आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने अपनी इंडस्ट्री बनाई है ना, तो वो क्या कहलाएगी, वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाएगी। जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, तो ये सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आती है। फिर वहीं पे अगर आप देखेंगे जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती है, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मतलब वो सारी इंडस्ट्रीज जो दो प्राइवेट प्लेयर्स के जॉइंटली ऑपरेट करने से बनती है या फिर पब्लिक और प्राइवेट के जॉइंटली ऑपरेट करने से बनती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज क्या कहलाती है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ओएनजीसी देख लो, ऑयल इंडिया लिमिटेड देख लो, तो इसमें क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी है, गवर्नमेंट भी है। ऐसे ही अगर जॉइंट सेक्टर प्राइवेट की बात करो आप, तो जैसे मारुति सुजुकी, ठीक है, तो मारुति और सुजुकी दोनों अलग अलग कंपनीज है, दोनों अलग अलग प्राइवेट प्लेयर्स एक साथ आते हैं जॉइंट वेंचर में। तो इस तरह से जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, अलग अलग तरह की क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती है। कॉपरेटिव्स भी होता है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज किस बेसिस पर होती हैं, ओनरशिप के बेसिस पर। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, इंडस्ट्रीज को ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो वो सारी इंडस्ट्रीज विच आर बीइंग ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, तो जो सरकार ओन करती है और मैनेज करती है। ठीक है, इन इंडिया देयर वर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, देयर वर क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्या करते जा रहा है, प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। तो यहां पे जैसे अगर आप देखेंगे इंडिया में क्या बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज हैं। फिर क्या है, सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। जैसे अब क्या होता है ना कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कहां फ्लरिश होगी, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि आपने क्लास 11th में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस था, आपने वहां आइडियोलॉजीज के बारे में पढ़ा था सारा सब कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और गवर्नमेंट कहां पे ज्यादा चीजों को कंट्रोल करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ज्यादा चीजों को कंट्रोल वहां करती है जहां गवर्नमेंट का थोड़ा सोशलिस्ट बैंड हो। ठीक है, थोड़ा सा गवर्नमेंट किस तरह की हो, सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाली हो। जैसे रशिया में आपने रशियन रेवोल्यूशन के बाद देखा, तो अधिकतर क्या होता है, जो सोशलिस्ट कंट्रीज होती हैं दे हैव मेनी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री में बहुत सारी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज होती है। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ठीक है, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उनमें क्या है, आपको दोनों ही तरह के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइज देखने को मिलेंगे। जैसे इंडिया है, तो इंडिया हम क्या कहते हैं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब आपको प्राइवेट प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, पब्लिक प्लेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दीज आर मैनेज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडस्ट्रीज आर जनरली ओन्ड प्राइवेटली। अब देखो क्या है, तो जो सोशलिस्ट कंट्रीज रहेगी वहां आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट ज्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया, वेस्टर्न यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो यहां पे आपको बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स देखने को मिलेंगे गेम में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ जाएंगी। अगली है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज से क्या समझ में आता है, तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज्ड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और समटाइम्स बाय प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर establish and manage इंडस्ट्रीज। अब देखो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे अगर आप यहां लिख सकते हो क्या कि बहुत सारे बीएचईएल हो गया, सेल हो गया, ये ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, तो ये सब क्या है, ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। जो मिनी रत्ना, महारत्ना, ये सारी इंडस्ट्रीज। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में क्या आ जाएगा, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टेस्ला हो गया, ये सारी प्राइवेट सेक्टर हो गई।
जॉइंट सेक्टर में या तो क्या हो रहा है, जॉइंटली मैनेज्ड होती हैं, ठीक है, दो प्राइवेट प्लेयर्स भी आपस में आ सकते हैं, जैसे फोर्ड एंड महिंद्रा का कोलैबोरेशन था पहले, ठीक है, जैसे आप हीरो और होंडा का पहले कोलैबोरेशन देखते हैं, मारुति सुजुकी का कोलैबोरेशन देखते हैं, ठीक है। वैसे क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ओएनजीसी हो गया, तो ये सब कुछ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में आ जाएगा। सिंपल था। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपकी ये इंडस्ट्रीज भी कंप्लीट होती हैं। अब देखो वहां पे आपने अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आपने देख लिया अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकती है रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है, मतलब इनपुट के बेसिस पे भी और आउटपुट के बेसिस पे। आप देखोगे जैसे प्रोडक्ट जो मिल रहा है तब भी वहां पे क्या है, बेसिक और कह सकते हैं क्या, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज होती है। और ये आपने चौथा बेसिस जो देखा, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो ओनरशिप पे भी क्या है, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर, ये तरह तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इस चैप्टर के नोट्स आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। और जो भी सेशंस वगैरह आते हैं उसके अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उससे टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर से कनेक्ट हो जाइए। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स मिलेंगे। जैसे आप क्या स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हो, जैसे आप ओपन हाउस सेशंस अटेंड कर सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको ऐप पर मिलेंगे। व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट डाउनलोड द ऐप, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज एंड एक्सप्लोर ऑल दीज अमेजिंग फीचर्स। फाइन, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, किस तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड थी, ठीक है। एक और मेजर सेगमेंट जो है वो आगे खुलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अगर चैप्टर को हम यहाँ पे डिवाइड करें ना, तो चलो खैर वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूं आपको। क्लियर हुआ? तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।